आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला का 8वां पाठ। ये आपका क्लास 6 का चैप्टर है। इस पाठ का शीर्षक है अव्यय पदानी। अव्यय का मतलब होता है वैसे शब्द जिनका रूप लिंग वचन पुरुष और काल के अनुसार परिवर्तित न हो। तो अब हम लोग संस्कृत में अव्यय की परिभाषा क्या है इसे देखेंगे। न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जिसका व्यय ना हो, जिसका खर्च ना हो, जो न घटे न बढ़े, प्रत्येक रूप में एक समान रहे, उसी को अव्यय कहते हैं। अर्थात जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों पर काल, विभक्ति, वचन तथा लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छात्रों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पाठ के अंत में बहुत सारे अव्यय शब्द दिए गए हैं और उनका अर्थ भी दिया गया है। आप उसे याद कर लेंगे क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज आपको क्लास 10th तक की कक्षाओं में करना पड़ता है। और तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये मुख्य अव्यय पद हैं, आप अगर इन्हें याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी। अब हम चलते हैं इस पाठ के अर्थ को देख लेते हैं। अद्य सोमवासरा अस्ति, आज सोमवार है। हयः रविवासरा आसीत्, कल रविवार था। हयः का मतलब होता है बीता हुआ कल। अहम अधुना विद्यालयं गच्छामि, मैं अब विद्यालय जाता हूँ। गीता रामेण सह गच्छति, गीता राम के साथ जाती है। अधः गीता वसति, नीचे गीता रहती है। ऊपरी रामः वसति, ऊपर राम रहता है। सायं आवाम क्रीडावः, शाम को हम दोनों खेलते हैं। अधुना तु पठावः, अब तो हम दोनों पढ़ते हैं। ज्ञानम बिना सुखम न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं। इस उदाहरण में अद्य, हयः, अधुना, सह आदि अव्यय शब्द हैं जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग के तीनों वचनों में किया गया है, लेकिन इनके रूप परिवर्तित नहीं हुए हैं, अतः ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। अब अव्यय पदों को वार्तालाप के माध्यम से समझाया गया है। तो दीपकः त्वं कुत्र गच्छसि, दीपक तुम कहाँ जाते हो। यहाँ पे कुत्र जो है अव्यय पद है जिसका मतलब होता है कहाँ। रामः अहम क्रीडा क्षेत्रम गच्छामि, राम मैं खेल के मैदान में जाता हूँ। दीपकः अहम अपि त्वया सह गच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ। अहम अपि त्वया सह चलामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामः त्वं कुतः आगच्छसि, राम तुम कहाँ से आते हो। दीपकः अहम तु अत्रैव अस्मि, दीपक मैं तो यहीं हूँ। तो यहाँ पे कुत्र, अपि, सह, कुतः और अत्रैव अव्यय पद हैं जो लिंग, विभक्ति, पुरुष और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। युग याना च मित्रेशतः, युग और यान दोनों मित्र हैं। च यहाँ पे अव्यय पद है। याना तुम कदा उत्तिष्ठसि, यान तुम कब उठते हो। युगः अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः उठता हूँ। तुम किमर्थं पृच्छसि, तुम क्यों पूछते हो। याना यदा त्वम उत्तिष्ठसि, यान जब तुम उठते हो। तदा अहमपि उत्तिष्ठामि, तब मैं भी उठता हूँ। प्रायः अव्यय प्रश्नवाचक, स्थानवाचक और समयवाचक होते हैं। अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक होते हैं, स्थानवाचक होते हैं, कालवाचक होते हैं। यहाँ पे कुछ अव्यय दिए गए हैं जैसे अंतः भीतर, वही बाहर, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ और ऊपरी ऊपर, ये स्थानवाचक अव्यय हैं। प्रातः सुबह, सायं शाम को, अद्य आज, संप्रति वर्तमान में, अधुना अब, ये समयवाचक अव्यय पद हैं, समय का बोध करा रहे हैं। कुतः कहाँ से, किम क्या या
कौन, कुत्र कहाँ, कथम क्यों या कैसे और कदा कब ये प्रश्नवाचक अव्यय पद है। अब चलते हैं हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करें। अद्य आज, स्वः कल, ह्यः बीता हुआ कल, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सभी जगह, यदा जब, कदा कब, तदा तब, अधुना अब, कुतः कहाँ से आदि। हमारा उसके बाद अब हमें लिखित प्रश्नों को देखना है। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। विकल्प से उचित उत्तर चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जलम ऊपरी न बहती, जलम ऊपरी न बहती यानी जल कदापि ऊपरी न बहती, कभी भी जल ऊपर की ओर नहीं बहता है। रविवासरः अस्ति, रविवार है तो श्वः या अद्य दोनों हो सकता है, या कदा भी हो सकता है। कब रविवार है, कदा रविवासरः अस्ति, रविवार कब है। दीपिका प्रज्ञा मित्रे सतः, दीपिका और प्रज्ञा मित्र हैं तो दीपिका प्रज्ञा च मित्रे सतः। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। क्वेश्चन नंबर 2 में अव्यय पदानाम हिंदी अर्थ है सम्मेलनम कुरुत। अव्यय पदों का हिंदी अर्थ के साथ मैच करना है। तो सर्वदा हमेशा, यदा जब, च और, अद्य आज, एव ही, यत्र जहाँ, श्वः, श्वः का मतलब होता आने वाला कल और अधुना का मतलब होता है अब। क्वेश्चन नंबर 3 में मंजूषायाम उचितम अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। मंजूषा से उचित अव्यय शब्द चुन करके आपको वाक्यों को पूरा करना है। तो पुत्र पिता च गच्छति, पुत्र और पिता जाते हैं, यहाँ से चलेंगे। रामः श्यामः सह पठतः, राम श्याम के साथ पढ़ता है। सूर्य प्रातः उदेति, सूर्य प्रातः उगता है। फलम नीच्यः पतति, फल नीचे गिरता है। अहम उच्चैः वदामि, मैं जोर से बोलता हूँ। अश्वः तीव्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। गायक चारों ओर घूमता है, गायिका सर्वत्र भ्रमति। स्वास्ति और श्रुति पढ़ती हैं। स्वास्ति श्रुति च पठतः, मैं कल खेलूँगा। अहम स्वः क्रीडिष्यामि, यहाँ पे पूर्ण विराम होगा। हम दोनों हमेशा दौड़ते हैं। तो आवाम सदा धावावः, तुम कहाँ रहते हो, तुम कुत्र वससि। क्वेश्चन नंबर 5 में अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चुनोत। नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है हमें सदैव कैसे बोलना चाहिए। तो उचित उत्तर है सत्य, यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सफलता की कुंजी क्या है, तो परिश्रम। सफलता की कुंजी परिश्रम है। इसके बाद अब रचनात्मक अभ्यास आता है। तो वर्ग पहेली से अव्यय पदों को चुन करके आपको लिखना है। अपि, अत्र, कुत्र, ऊपरी, तथा, इव, अधः, ततः, च, प्रातः, चेत, अथ, कदा, श्वः, इतः, कुत्र, तदा, कदा, अथ, एव। तो इस प्रकार से ये कुछ अव्यय पद हैं जिसको मैंने यहाँ चूज करके लिख दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपकी सभी कक्षाओं में आज का पाठ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। मेरा ये वीडियो और ये टॉपिक
प्राय सभी वर्गों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपको प्रयास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।